दुनिया में 57 इस्लामिक देश हैं जहां पर मुस्लिम जनसंख्या मेजॉरिटी में है। इनमें से कुछ देश वेस्टर्न यानी पश्चिमी देशों द्वारा लगाई गई आग में अपने आप ही झुलस रहे हैं, तो कुछ देश पश्चिमी देशों के दबाव में आकर उनके अकॉर्डिंग तरक्की कर रहे हैं। वहीं कुछ देश बिना किसी बाहरी देश के दबाव के मुस्लिम देशों की एक नई सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। इस जद्दोजहद में कई मुस्लिम देशों ने अपने नागरिकों की विकास को दरकिनार करते हुए अपनी जरूरत से ज्यादा हथियार इकट्ठे कर लिए हैं और हथियार बेचने में भी पश्चिमी देशों का ही फायदा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सभी मुस्लिम देशों में कौन से वो टॉप 10 पावरफुल देश हैं जिनकी मिलिट्री पावर अन्य देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा है? अगर नहीं जानते तो अगली कुछ ही मिनटों में जान जाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल है, इनमें से किस देश के पास न्यूक्लियर वारहेड्स नहीं है? फ्रांस, पाकिस्तान, तुर्की या भारत? अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो वीडियो के नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आगे भी इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। बांग्लादेश की करंट पॉपुलेशन 16 करोड़ से अधिक है, जिसमें से एक्टिव और रिजर्व सभी तरह की मिलिट्री पर्सोनेल की संख्या 2.5 लाख से भी अधिक है। बांग्लादेश का लास्ट ईयर डिफेंस बजट 4 बिलियन अमेरिकन डॉलर को छू गया। इनकी जमीनी ताकत की बात करें तो बांग्लादेश के पास नए और पुराने सभी तरह के टैंक्स की कुल संख्या 320 है। वहीं हथियारों से लैस आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स व पर्सोनल कैरियर्स 1000 हैं। बांग्लादेश के पास 419 फील्ड आर्टिलरी गन्स व 18 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स मौजूद हैं। वहीं दुश्मन के हवाई हमलों से डिफेंस के लिए मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की संख्या 70 है। इसके बाद देखें हवाई ताकत, तो बांग्लादेश के पास फाइटर एयरक्राफ्ट्स, इंटरसेप्टर्स, सभी प्रकार की मल्टी रोल एयरक्राफ्ट्स की संख्या 50 से अधिक है। वहीं इन्हीं एयरक्राफ्ट्स को अटैकर एयरक्राफ्ट्स के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है और सभी प्रकार की यूटिलिटी, कॉम्बैट, ट्रेनर, ट्रांसपोर्ट, अटैक, सभी प्रकार की मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स की संख्या बांग्लादेश के पास 67 है। इसके बाद देखें समुद्री ताकत, तो बांग्लादेश के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। इनके पास 8 फ्रिगेट्स हैं, कोई डिस्ट्रॉयर नहीं और 2 सबमरीन्स हैं। इसके बाद नंबर 9, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यहाँ की करंट पॉपुलेशन करीबन 1 करोड़ होने वाली है। इनका डिफेंस बजट 2.3 बिलियन US डॉलर तक पहुँच गया था। एक्टिव और रिजर्व सभी तरह की मिलिट्री पर्सोनेल की संख्या करीबन 2 लाख है। इसके बाद देखें जमीनी ताकत, तो UAE के पास नए पुराने सभी तरह की टैंक्स 430 हैं। हथियारों से लैस आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स व आर्मर्ड पर्सोनेल कैरियर्स 8,500 से भी अधिक हैं। 76 फील्ड आर्टिलरी गन्स व 183 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स के साथ इनके पास हवाई डिफेंस के लिए 70 से अधिक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद हैं। हवाई ताकत में UAE के पास 98 फाइटर जेट्स, 20 डेडिकेटेड अटैकर्स और 300 सभी तरह की मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। समुद्री ताकत में इनके पास किसी प्रकार का एयरक्राफ्ट कैरियर, फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर या सबमरीन फिलहाल तो नहीं है, लेकिन इनके पास कई पेट्रोल बोट्स अपनी कोस्टल सीमा की सुरक्षा के लिए मौजूद हैं। साथ ही फाइनेंशियली भी UAE काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद नंबर 8, मलेशिया की करंट पॉपुलेशन 3.2 करोड़ से अधिक हो चुकी है। मलेशिया का डिफेंस बजट 3.8 बिलियन US डॉलर तक पहुंच गया था। एक्टिव और रिजर्व सभी तरह की मिलिट्री पर्सोनेल की संख्या मलेशिया में 4 लाख से अधिक है। इसके बाद जमीनी ताकत में नए पुराने सभी तरह के टैंक्स की संख्या 50 है। हथियारों से लैस आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स 1300 से भी अधिक हैं। 211 फील्ड आर्टिलरी गन्स व 54 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स इनके पास मौजूद हैं। हवाई ताकत में मलेशियन मिलिट्री के पास 26 फाइटर जेट्स, 13 अटैकर एयरक्राफ्ट्स और 70 सभी तरह की मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं।
समुद्री ताकत में मलेशिया के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं। इनके पास 6 फ्रिगेट्स हैं, कोई डिस्ट्रॉयर नहीं, साथ ही 2 सबमरीन्स मौजूद हैं। इसके बाद नंबर 7 अल्जीरिया। अल्जीरिया की करंट पॉपुलेशन 4.3 करोड़ है। इनका डिफेंस बजट लास्ट ईयर $10.3 बिलियन तक पहुंच गया था। एक्टिव और रिजर्व सभी तरह के मिलिट्री पर्सोनेल की संख्या 2.8 लाख है। अल्जीरिया की जमीनी ताकत देखें तो इनके पास 880 मैन बैटल टैंक्स, 7000 से अधिक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, 240 फील्ड आर्टिलरी गन्स व 320 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज, साथ ही 316 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद हैं। इसके बाद हवाई ताकत में अल्जीरिया के पास 103 फाइटर एयरक्राफ्ट्स, 22 अटैकर एयरक्राफ्ट्स और 300 सभी तरह के मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। समुद्री ताकत में अल्जीरिया के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। 5 फ्रिगेट्स हैं, कोई डिस्ट्रॉयर शिप नहीं, साथ ही 6 सबमरीन्स मौजूद हैं। इसके बाद नंबर 6 किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब की करंट पॉपुलेशन 3.4 करोड़ है। इनका लास्ट ईयर डिफेंस बजट $67 बिलियन तक पहुंच गया था। सभी तरह के मिलिट्री पर्सोनेल की संख्या 5.5 लाख से भी अधिक है। सऊदी अरब की जमीनी ताकत देखें तो इनके पास 1100 से अधिक मैन बैटल टैंक्स, 12,000 से अधिक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, 1800 फील्ड आर्टिलरी गन्स, 700 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज व 120 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद हैं। हवाई ताकत में सऊदी अरब के पास 270 फाइटर एयरक्राफ्ट्स, 80 अटैकर एयरक्राफ्ट्स और 340 सभी तरह के मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। समुद्री ताकत में सऊदी अरब के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। 7 फ्रिगेट्स हैं, कोई डिस्ट्रॉयर शिप नहीं और ना ही कोई सबमरीन है, लेकिन ये भी फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और वर्ल्ड सुपर पावर अमेरिका की मदद से ये मुस्लिम देशों को करंटली लीड करते हैं। इसके बाद नंबर 5 इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की करंट पॉपुलेशन 27 करोड़ से अधिक है। इंडोनेशिया का लास्ट ईयर डिफेंस बजट $7 बिलियन रहा। एक्टिव और रिजर्व सभी तरह के मिलिट्री पर्सोनेल की संख्या 8 लाख से भी अधिक है। जमीनी ताकत में इंडोनेशिया के पास 300 मैन बैटल टैंक्स, 1100 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, 360 फील्ड आर्टिलरी गन्स, 150 सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स व 36 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद हैं। वहीं हवाई ताकत में इंडोनेशिया के पास 40 फाइटर एयरक्राफ्ट्स और करीबन 40 अटैकर एयरक्राफ्ट्स और 200 सभी तरह के मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। वहीं समुद्री ताकत में इंडोनेशिया के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। 7 फ्रिगेट्स हैं, कोई डिस्ट्रॉयर शिप नहीं व 5 सबमरीन्स मौजूद हैं। इसके बाद नंबर 4 पाकिस्तान। पाकिस्तान की करंट पॉपुलेशन 22 करोड़ है। इनका लास्ट ईयर डिफेंस बजट $12 बिलियन था और 12 लाख एक्टिव और रिजर्व सभी तरह की मिलिट्री पर्सोनेल पाकिस्तानी सेना के पास हैं। इनकी जमीनी ताकत देखें तो पाकिस्तान के पास 2700 छोटे बड़े सभी प्रकार के बैटल टैंक्स मौजूद हैं। 7000 से अधिक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स व पर्सोनेल कैरियर्स हैं। 1200 फील्ड आर्टिलरी गन्स, 400 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज व 120 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद हैं। हवाई ताकत में पाकिस्तानी मिलिट्री के पास 400 फाइटर जेट्स, 100 अटैकर एयरक्राफ्ट्स और 400 सभी तरह के मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। समुद्री ताकत में पाकिस्तान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। 9 फ्रिगेट्स हैं, कोई डिस्ट्रॉयर शिप नहीं व 8 सबमरीन्स हैं। हालांकि पाकिस्तान फाइनेंशियली काफी ज्यादा कमजोर देश है, लेकिन पूर्व में सोवियत यूनियन को कमजोर करने के लिए भारी भरकम हथियारों व फाइनेंशियली अमेरिकन मदद के दम पर व अपने ऑल टाइम फ्रेंड चाइना के दम पर और मुस्लिम देशों में एकमात्र न्यूक्लियर पावर कंट्री होने के कारण ये सभी मुस्लिम देशों में चौथी सबसे ताकतवर मिलिट्री मानी जाती है। इसके बाद नंबर 3 ईरान। ईरान की करंट पॉपुलेशन 8.3 करोड़ हो चुकी है। इनका डिफेंस बजट $17.4 बिलियन तक पहुंच गया था। ईरान के पास सभी तरह की मिलिट्री पर्सोनेल की संख्या 9 लाख है। जमीनी ताकत में छोटे बड़े सभी तरह की 2000 बैटल टैंक्स ईरान के पास हैं।
4000 से अधिक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स हैं, 2000 फील्ड आर्टिलरी गन्स व 570 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स ईरान के पास हैं। वहीं 1900 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद हैं। हवाई ताकत में ईरान के पास 155 फाइटर जेट्स, 26 डेडिकेटेड अटैकर एयरक्राफ्ट्स और 100 से अधिक मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। इसके बाद समुद्री ताकत में ईरान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, 7 फ्रिगेट्स हैं, कोई डिस्ट्रॉयर शिप नहीं व 34 सबमरीन्स हैं। इसके बाद नंबर 2, इजिप्ट की करंट पॉपुलेशन 10 करोड़ से अधिक है। इनका डिफेंस बजट 11 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया था। सभी तरह के मिलिट्री पर्सोनेल की संख्या 9 लाख से भी अधिक है। जमीनी ताकत में इजिप्शियन मिलिट्री के पास 4200 बैटल टैंक्स, 11400 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स व पर्सोनेल कैरियर्स हैं, 2000 से अधिक फील्ड आर्टिलरी गन्स व 1100 से अधिक सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स मौजूद हैं व 1000 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स हैं। वहीं हवाई ताकत में इजिप्ट के पास 200 फाइटर जेट्स, 80 अटैकर एयरक्राफ्ट्स और 400 से अधिक मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। वहीं समुद्री ताकत में इजिप्ट के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 7 फ्रिगेट्स व 8 सबमरीन्स हैं। इनके पास कोई डिस्ट्रॉयर शिप नहीं है। इसके बाद नंबर 1, टर्की या तुर्की की करंट पॉपुलेशन 8.5 करोड़ के लगभग हो चुकी है। इनका डिफेंस बजट 20 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक का रहा। इनके पास सभी तरह के मिलिट्री पर्सोनेल की संख्या 7.3 लाख है। जमीनी ताकत में तुर्की के पास छोटे बड़े सभी तरह के टैंक्स की संख्या 2600 है व 8500 से अधिक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स व पर्सोनेल कैरियर्स मौजूद हैं। तुर्की के पास 1200 से अधिक फील्ड आर्टिलरी गन्स व करीबन उतनी ही सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स मौजूद हैं। इनके पास 430 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स हैं। हवाई ताकत में तुर्किश मिलिट्री के पास 240 से अधिक फाइटर एयरक्राफ्ट्स, 50 अटैकर एयरक्राफ्ट्स व लगभग 600 सभी तरह के मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। वहीं समुद्री ताकत में तुर्किश नेवी में कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, 16 फ्रिगेट्स हैं, कोई डिस्ट्रॉयर शिप नहीं व 12 सबमरीन्स हैं। तुर्किश प्रेसिडेंट रेसेप तैयब एर्दोगान इस वक्त मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम कंट्रीज में सबसे ज्यादा प्रभावशाली लीडर माने जाते हैं, जिनके एक इशारे पर मुस्लिम वर्ल्ड व दुनिया के पॉलिटिक्स में भारी बदलाव आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हैं वर्तमान में सभी इस्लामिक या मुस्लिम देशों में टॉप 10 कंट्रीज जिनकी मिलिट्री पावर सबसे ज्यादा है। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आगे भी इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।